हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगर आपने किसी भी सहकारी बैंक से, सरकारी बैंक से या फिर प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा है तो लोन को लेकर सरकार की 1 जनवरी 2025 यानी नए साल और नए साल के 70 से क्या बड़े ऐलान सरकार ने किए हैं। किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपके लिए सबसे बड़ा ऐलान है और बड़े नियम हैं, इसलिए इस वीडियो को काफी गौर से देखें, इत्मीनान से देखें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपने किसी भी प्राइवेट या फिर सहकारी बैंक, सरकारी बैंक से लोन ले रखा है तो आप अपनी ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अगर आप फिल करते हैं तो 1 जनवरी 2025 से आपके लिए एक बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। इस चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा फैक्टर आपके लोन की किस्तों पर सीधा तौर पर पड़ेगा, इसलिए आपको अपनी लोन की किस्तें जो है ईएमआई पर जरूर से इस अपडेटेड वीडियो को देख लेना चाहिए, ताकि कई बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपनी ईएमआई संरचना में बदलाव कर चुकी है। अगर आप ईएमआई फिल करते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज अपनी ईएमआई संरचना में बदलाव करने जा रही है, जिससे जितनी भी लोन की जो किस्तें हैं वो बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही समय पर इन बदलावों को नहीं समझते हैं तो आपको लोन चुकाने या फिर लोन के भुगतान करते समय आपको ज्यादा असर इन चीजों का पड़ सकता है। 1 जनवरी 2025 से इंटरेस्ट रेट में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, जिससे आपकी ईएमआई पर असर पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि आरबीआई ने अपने जारी स्टेटमेंट में कहा है कि कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी संभव है, खासकर उन कर्जदारों के लिए यानी कि उन लोन लेने वालों के लिए जिनकी ब्याज दरें फ्लोटिंग बेस्ड है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जिसकी लोन की ब्याज दरें बाजार दरों के आधार पर है, यानी डिपेंड करती है उन पर, तो उनके इन ईएमआई का जो स्ट्रक्चर है वो नया स्ट्रक्चर प्लान उन पर लागू हुआ है, तो आपको ईएमआई पर ज्यादा असर पड़ सकता है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया को 2025 में फिर से लागू किया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ यह है कि अगर आप अपनी ईएमआई भरने में सक्षम नहीं है, तो आपको बैंक लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने बैंक से अपनी ईएमआई का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया के तहत। लोन रीस्ट्रक्चरिंग बैंक में आपको ईएमआई अवधि बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी मासिक किस्त कम हो जाएगी। हालांकि ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि आपका कुल लोन का भुगतान यहाँ पर क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आपको इस विकल्प का उपयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। कुछ बैंक अपने जितने भी यूजर हैं उनको ईएमआई में छूट देने का ऐलान भी करते हैं। 1 जनवरी से कई सरकारी बैंक और कई प्राइवेट बैंकों ने अनाउंसमेंट किया कि वे कुछ लोन के प्रकारों पर छूट प्रदान करेंगे, जिनमें हम बात करें होम लोन को लेकर, ऑटो लोन को लेकर और लैप्स लोन आदि। यदि आपका लोन इन श्रेणियों में आता है, इन 3 होम लोन, ऑटो लोन, लैप्स लोन की श्रेणी में है, तो आपको अगले कुछ महीनों या मैं कहूँ कुछ हद तक आपको यहाँ पर राहत मिल सकती है नए नियम के तहत। नए साल में कुछ बैंकों में कर्ज चुकाने की नीति में बदलाव किया जा सकता है। कुछ बैंक मिनिमम पेमेंट एमपी की नीति को लागू कर सकते हैं, जिसके तहत आपको ईएमआई की न्यूनतम राशि चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपको मिनिमम यानी कि न्यूनतम राशि आपको चुकानी पड़ सकती है। यह उन यूजर्स के लिए राहत का कारण हो सकता है जो कि वित्तीय भार का या फिर मैं कहूँ वित्तीय बोझ का परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर आपने व्यक्तिगत लोन, होम लोन, ऑटो लोन, लैप्स लोन आपने ले रखा है तो 1 जनवरी 2025 से आपको लोन चुकाने की नवीन पद्धतियों का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों ने अपनी ईएमआई भुगतान प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाया है। साथ ही अगर हम बात करें आसान बनाने के साथ साथ नवीन डिजिटल भुगतान यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन विधियां शुरू करने की भी फुल प्लानिंग सरकार ने बना रखी है। इससे आप अपनी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को ऑनलाइन या फिर ऑटो डेबिट के माध्यम से सीधे भुगतान यानी कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। ये प्रक्रिया आपके स्मार्टफोन को, एंड्रॉयड को और बैंकिंग एप्स के माध्यम से बहुत ही सरल और सुगम बनेगी, जिससे आपको लोन चुकाने में कठिनाई का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आपके लोन की अगर हम बात करें ईएमआई को कम करने का एक और विकल्प है लोन पुनर्वित्त पोषण। 1 जनवरी 2025 से कुछ बैंक अपने यूजर्स को लोन रीफाइनेंसिंग का विकल्प देंगे, जिससे आप अपनी पुरानी लोन को नई ब्याज दरों पर पुनः वित्त पोषित कर सकेंगे। तो दोस्तों यह है 1 जनवरी 2025 से लोन को लेकर लागू होने वाले नए नियम, जो कि पूरे आपको साल भर में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए आए तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं की जुड़ी खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे।